तो सिंपल सा चीज है, ये देखो तो अगर ये दिया हुआ है CH3 और इससे जुड़ा हुआ है Cl, ठीक है, तो इसमें देखो क्या होता है कि ये दो इलेक्ट्रॉन इस पर उपस्थित रहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड पर। अब यह हमेशा क्या होता है, देखो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, मोल होती है, ठीक है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है, ठीक है, लेस होती है। तो इसलिए यह कैसा तोड़ता है, तो ऐसा तोड़ता है बॉन्ड को। तो देखो ये बॉन्ड का टूटना, ठीक है, क्या कहलाता है, ये कहलाता है हेटेरोलाइटिक फिजन, ठीक है। इसके अपोजिट देखिए, मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम, ठीक है, अब तो कॉन्सेप्ट नहीं बोल सकते कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसकी कम है, उस बेसिस पर हेटेरोलाइटिक फिजन होगा, ऐसा तो नहीं बोल सकते। तो क्या बोलते हैं हम लोग, तो हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे होता क्या है कि इसको जब हम एच म्यू या फिर एच म्यू मतलब क्या होता है, लाइट होता है, और हाँ फोटोकेमिकल लाइट ये होगा, और ये क्या है, तो ये होता है थर्मल, ठीक है। तो इसके द्वारा होता क्या है, तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को यह कैसे तोड़ता है, तो होमोलिटिक फिजन कराता है, फिजन। तो इससे प्राप्त होने वाला जो कंपाउंड होगा वो क्या मिलेगा हमको, तो CH3 और स्टार दिखाते हैं प्लस CH3 स्टार, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, तो इसी को बोला जाता है फ्री रेडिकल, नॉर्मल से, ठीक है। तो इस बेसिस पर ऐसा दिखाया जाता है। अब इसमें देखो तो होता क्या है, तो यहाँ पे तुम लोग जेवेलेंस्की डायग्राम पढ़े हो 11वीं या 12वीं में जेवेलेंस्की डायग्राम सुने हो, जेवालांस्की ऐसा लिखा रहता है, हाँ, ठीक है। तो उसमें इसी के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो उसमें दो स्टेट बताया जाता है, क्या होता है, ये यहाँ पे उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे होते हैं, तो वो होते हैं ग्राउंड स्टेट, ठीक है, और यहाँ जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसके लिए एक होगा, इसके लिए भी एक है, लेकिन अंतर क्या है, देखो सिंपल सा चीज मैं बता दूं, ये जो बॉन्ड है ऐसा अगर लिखते हो तो इसमें से हो, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन तो इसी का ही है और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसी का है, तो इसमें और इसमें अंतर क्या है, ये वाले में इतना और इतने दोनों में अंतर क्या है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये ग्राउंड स्टेट में होते हैं, और इसके किसमें होंगे, एक्साइटेड स्टेट, हाँ एक्साइटेड स्टेट, तो अंतर बस इतने का ही होता है, एक्साइटेड स्टेट। अगर यह एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन रखता है तो उसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल, ठीक है, और अगर वह नॉर्मल कंडीशन में है तो मेथिल ग्रुप, नॉर्मल कंडीशन में है तो मेथिल ग्रुप, ठीक है, समझ में आया ये चीज, तो अंतर बस इतने का होता है, क्लियर है। चलो आगे देखें, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन, हाँ एक्साइटेड स्टेट में ही मानेंगे, ठीक है, और फिलहाल ऐसा भी दे देते हैं बुक में, कोई बुक जो है वो उसको ध्यान से नहीं लिखता, ऐसा भी दिया है फिर भी वो एक्साइटेड स्टेट, अगर फ्री रेडिकल बोल रहा है उस चीज को, इसका मतलब समझना कि वह एक्साइटेड स्टेट में ही होगा, क्लियर है, भले उसको स्टार दे कि बिंदी दे कि जैसा। चलो इंट्रोडक्शन देखें, तो इसमें बताया जाता है कि फ्री रेडिकल is a species that contains one or more than more unpaired
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो देखो तो क्या बोल रहा है इसमें कि जो फ्री रेडिकल होता है वह एक ऐसा स्पीशीज होता है जो कि एक या एक से अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखता है। ठीक है, एक तो समझ में आ गया, एक से अधिक मतलब जैसे सिंपल सी चीज है, ये देखो तो CCl3 CCl4 होता है, ये टूटता है तो फ्री रेडिकल टूटेगा तो क्या मिलता है, तो CCl3 और स्टार प्लस यहाँ पे देखोगे क्या होगा Cl स्टार। ठीक है, दूसरा कंडीशन ये होता है इसका कि यह फिर टूटता है और टूट करके CCl2 देता है, Cl स्टार देता है। इसमें देखोगे तो एक अनपेयर्ड रहेगा, साथ ही साथ एक और अनपेयर्ड रहता है। ठीक है, इसको सिंपल वे में हम लोग देखें तो ऐसा अगर दिखा देंगे दोनों एक ही स्टेट में तो कार्बन हो जाएगा। ठीक है, और अगर यह नॉर्मल स्टेट में है तो कार्बन होगा, एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो उस कंडीशन में इस दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग जगह पे उपस्थित। ठीक है, तो इस बेसिस पर है कि यह फ्री रेडिकल कहलाएगा कब, जब वह ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। क्लियर है, तो ये कि एक या एक से अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, आगे देखें, इसमें बोलता है कि फ्री रेडिकल साइन, तो इसका साइन देखें, साइन में हम इसको कैसे दिखाते हैं, तो आर दिखाते हैं और उसके ऊपर में स्टार दिखाते हैं। ठीक है, या फिर CH3 है तब के कंडीशन में इसके ऊपर में स्टार से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, फ्री रेडिकल। आगे इसमें बोले जाते हैं कि फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होमोलिटिक फ्यूजन के कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बता सकते हैं हम कि फ्री रेडिकल जो है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कैसे होता है, होमोलाइटिक फ्यूजन। ठीक है, होमोलाइटिक फ्यूजन के कारण होता है, के कारण होता है। फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन जब किसी मॉलिक्यूल को एनर्जी देने पर दो हाईली रिएक्टिव स्पीशीज का फॉर्मेशन करते हैं। जब हम किसी मॉलिक्यूल को क्या देते हैं, तो एनर्जी, और एनर्जी का रूप क्या है, तो hν या फिर डेल। ठीक है, hν या फिर डेल दिया जाता है, दिया जाता है तो क्या होता है, दो हाईली रिएक्टिव स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है, जिसे क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें देखो कि यह फ्री रेडिकल कैसे बनता है। इससे तो होमोलाइटिक फ्यूजन होगा, कोई भी कंपाउंड का बोल रहा है, तो इसमें देखो तो मैं एक मॉलिक्यूल ले लेता हूं Cl2, इस Cl2 को Hν देता हूं, Cl2 को Hν दूंगा, तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, Cl ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पे होमोलाइटिक फ्यूजन होगा तो यहाँ पे यह क्या हो जाता है, ऐसा टूट जाए, यहाँ से हमको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्री रेडिकल प्राप्त होता है। ठीक है, किसका फ्री रेडिकल है, तो क्लोरीन का फ्री रेडिकल है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे क्लोरीन फ्री रेडिकल। ठीक है, इसके अलावा देखें तो CH3 और है CH3, अगर ऐसा है इसको Hν दे दें क्या हो जाएगा, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्री रेडिकल प्राप्त होगा। किसका फ्री रेडिकल है, तो इसको बोलेंगे मेथिल फ्री रेडिकल। बोल कितना समझ में आया कि नहीं।
ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, तो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करते हैं। और देखो ये क्या बोल रहा है कि हाईली रिएक्टिव स्पीसीज होते हैं, हाईली रिएक्टिव मतलब यह तुरंत दूसरे रेडिकल के साथ रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करके कंपाउंड का फॉर्मेशन या मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर है? तो इस बेसिस पर यह बताया जाता है। इसमें आगे बता सकते हैं हम लोग कि होमोलिटिक फिजन के कारण क्या होता है, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। अब देखो तो ये आ रहा है, इसको क्या बोल सकते हो, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये होगा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, का क्या होता है, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन या फिर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बोथ एटम्स में क्या हो जाता है, डिवाइडेड हो जाता है, होता है, तथा यह केमिकली रिएक्टिव स्पीसीज का फॉर्मेशन करता है, जो कि क्या कहलाते हैं, फ्री रेडिकल्स कहलाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल कहते हैं। ठीक है, आगे देखें तो डिस्कवरी के बारे में इसका बताता है। डिस्कवरी, तो डिस्कवरी में देखो, डिस्कवरी ऑफ फ्री रेडिकल, तो इन 1900 फर्स्ट डिस्कवर्ड, इसको फर्स्ट डिस्कवर किया गया। फ्री रेडिकल का फर्स्ट डिस्कवरी कब हुआ था, 1900 में हुआ। ठीक है, किसके द्वारा, इसका साइंटिस्ट का नाम बता रहा है, मोसेस डेनवर्थ ने इसका क्या किया था, डिस्कवरी किया। मोसेस डेनवर्थ नाम साइंटिस्ट ने इसका डिस्कवरी किया था। और फर्स्ट फ्री रेडिकल क्या था, तो उन्होंने फर्स्ट फ्री रेडिकल के रूप में, फ्री रेडिकल्स के रूप में इसको दिया था, C6H5 और इस पर था रेडिकल। बोलो इसको क्या बोलोगे, क्या नाम है इसका, क्या नाम होगा, किससे बने उसको देखो, किससे बने, क्या नाम होगा इसका, एग्जांपल इसमें देखो, PPS3 क्या बोलते हो उसको, ट्राइफेनिल, ऐसे ही ट्राइफेनिल, क्या है, कार्बन, कार्बन, कभी पढ़े हो, कार्बन बोलते हैं उसको, ये क्या कहलाता है, ट्राइफेनिल मेथिल या ट्राइफेनिल मेथेन। तो इसको क्या बोलोगे, मेथेन रेडिकल, फ्री रेडिकल।
ये होगा ट्राइफेनिल, ट्राइफेनिल मेथेन फ्री रेडिकल। ठीक है, ये होता है हमारा ट्राइफेनिल मेथेन फ्री रेडिकल का सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, डिस्कवरी किया था। डिस्कवरी में इसका एक कहानी है सिंपल सा, कि ये जो साइंटिस्ट थे उन्होंने पर्टिकुलर इस रिएक्शन के बेसिस पे इसको नहीं बनाया था। वो क्या कर रहे थे, वो कुछ दूसरे चीज का खोज कर रहे थे। तो अलग अलग बॉटल्स में बहुत सारी चीज को ये रखे हुए, ठीक है। तो हुआ क्या, एक दिन अचानक से बिल्ली उनके मुंह में घुस गई लैब। अब लैब में घुसी तो हुआ क्या, वो बिल्ली जो है 2 या 3 बॉटल को वहां से गिरा है। अब कांच का बॉटल रहता है, गिरने का फूट गया। फूटने के बाद सभी के सभी केमिकल जो थे उसमें जो भी थे वो मिक्स हो गए। मिक्स हुए तो मिक्स होने के कारण से वहां पे एक प्रकार से एक ऐसा चमकीला पदार्थ उनको दिखा। और वो चमकीला पदार्थ का जब उन्होंने टेस्ट किया कि ये चमकीला पदार्थ क्या है, तो वही था सडनली वो कैसा बोलते हैं, एक्सीडेंटली इसका खोज। ठीक है, तो इस बेसिस पर यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, इसका फर्स्ट डिस्कवरी हुआ। डेफिनेशन में देखिए, तो डेफिनेशन में हम लोग बता सकते हैं इसका, फ्री रेडिकल इज एन एटम। फ्री रेडिकल एक प्रकार का एटम होता है, एटम होता है या ग्रुप होता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। A free radical is a product of homolytic prism. Free radical को फ्री रेडिकल को इसके द्वारा होमोलिटिक फिजन के द्वारा बनाया जाता है। होमोलिटिक फिजन कराते हैं उस पर, तब जो है फ्री रेडिकल बनता है। तो इसके एग्जांपल में देखें तो इसके एग्जांपल में हम लोग ये बता सकते हैं, CH3CH3 का जब हम HMU से होमोलिटिक फिजन कराते हैं तो CH3 ट्वाइस स्टार ये प्राप्त होता है। R का होमोलिटिक फिजन कराते हैं तो 2R स्टार ये प्राप्त होता है। या फिर ClCl का HMU कराते हैं तब जो है 2Cl स्टार, जहाँ पे ये क्या होता है तो ग्रुप, ये भी क्या होता है तो ग्रुप, और ये देखो तो ये क्या है तो ये एटम। दो टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। ग्रुप तो देखो तो इसको मेथिल ग्रुप बोल सकते हो, मेथिल ग्रुप का फ्री रेडिकल, इसको एल्किल ग्रुप का फ्री रेडिकल है ना, और इसको देखें तो क्लोरीन एटम का फ्री रेडिकल, ऐसा इसको बताया गया। क्लियर है। चलो अब इसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल रिएक्शन। अगला उसमें टॉपिक है टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल रिएक्शन में देखें तो
सबसे पहले तो हमको जानना पड़ेगा फ्री रेडिकल रेट क्या होता है। तो इसमें पहला पॉइंट डालते हैं हम लोग, पहला नहीं सिंपल सा बताते हैं, फ्री रेडिकल रेट। फ्री रेडिकल रेट, तो फ्री रेडिकल रिएक्शन में देखें तो फ्री रेडिकल रिएक्शन जो है वह थ्री मेनली थ्री स्टेज में कंप्लीट होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग फ्री रेडिकल रिएक्शन मेनली थ्री स्टेज में कंप्लीट होता है। पहला स्टेप कहलाता है इनिशिएशन स्टेप, ठीक है। दूसरा स्टेप कहलाता है प्रोपेगेशन स्टेप, प्रोपेगेशन स्टेप, और तीसरा स्टेप कहलाता है टर्मिनेशन स्टेप। ये मेनली तीन स्टेप होते हैं जिसके जो द्वारा जो है वह क्या होता है फ्री रेडिकल रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होता है। इसमें से पहला है हमारा इनिशिएशन स्टेप। इनिशिएशन स्टेप, इस स्टेप में होता क्या है, तो इस स्टेप में देखें तो इस स्टेप में एनर्जी जो कि H में हो सकता है या फिर डेल हो सकता है के द्वारा किसी मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड को इरेडिएट किया जाता है, इरेडिएट किया जाता है, जिसके कारण मॉलिक्यूल्स या फिर कंपाउंड होमोलिटिक फिजन करके फ्री रेडिकल एटम या ग्रुप देता है। जो कि फ्री रेडिकल रिएक्शन का इनिशिएटिंग स्टेप है। इनिशिएटिंग बोलते हैं उसको, स्पेलिंग के बेसिस पे इनिशिएटिंग लिखा था इसलिए उसको वैसे, मतलब समझ में आया। कोई ग्रुप या मॉलिक्यूल होगा उसको क्या करेगा, जैसे सिंपल चीज है Cl है, Cl जुड़ा हुआ है, इसको जब हम H में देंगे तो होमोलिटिक फिजन कराएगा और होमोलिटिक फिजन करा करके ये देगा मॉलिक्यूल का, या फिर CH3 है तो यह क्या करेगा H में करेगा और टू मॉलिक्यूल का CH3 स्टार्ट देगा। ये फर्स्ट स्टेप कहलाता है इनिशिएशन स्टेप, ठीक है। दूसरा स्टेप देखिए, तो दूसरे स्टेप में हम लोग इसको बताते हैं प्रोपेगेशन स्टेप। प्रोपेगेशन स्टेप या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग चेन इलोंगेशन, चेन इलोंगेशन स्टेप। चेन मतलब समझ में आ रहा है श्रृंखला, और इलोंगेशन मतलब बढ़ाना, उसमें बढ़ना, ठीक है। इस स्टेप में क्या होता है इसको देखें तो इसमें बता सकते हैं, इस स्टेप में कोई फ्री रेडिकल दूसरे
कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन होकर लॉन्ग चेन फ्री रेडिकल का फॉर्म करता है। इसमें क्या करता है, तो जो कोई फ्री रेडिकल होता है, कोई भी फ्री रेडिकल हो, वह क्या करता है, किसी दूसरे मॉलिक्यूल या कंपाउंड के साथ में कंबाइन हो जाएगा और कंबाइन हो करके लॉन्ग चेन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ठीक है। आगे देखिए, तो जैसे इसको एग्जांपल देख लीजिए, तो कैसे बता सकते हैं, तो इसको बताया जा सकता है CH3 अगर है, इसके साथ जब हम CH3 रेडिकल का कॉम्बिनेशन करते हैं, ठीक है, तो कॉम्बिनेशन करने पर हमको क्या मिल जाएगा, तो देखो ये निकल जाएगा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, या इसके साथ ये जुड़ेगा तो उस कंडीशन में वो टर्मिनेशन में जुड़ेगा, दोनों जुड़ेगा वो टर्मिनेशन, ये इसके साथ अगर जुड़ेगा, ये कैसा जुड़ेगा, ये देखो, तो CH3 CH2 CH3 रेडिकल और साथ ही साथ H या H प्लस माइनस, क्या निकले, इसको ऐसे करते हैं, H2 करते हैं तो H करते हैं, तो H निकलेगा, हाँ, तो ये नहीं गया, H स्टार निकले, या तो ये हो सकता है, दूसरा देखोगे तो ये कैसा हो सकता है, तो CH3 और यहाँ से CH3 रेडिकल के साथ इसको जोड़ेंगे तो CH3 CH2 CH3 रेडिकल और साथ में H माइन, ये निकल सकता है। रेडिकल ऊपर का दो इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्या है, और एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऐसा लिखना ना, तो इस पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी, बॉन्ड बनाएगा, लेकिन उसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन हो, तभी फ्री रेडिकल बोलेंगे, मतलब वहां एक इलेक्ट्रॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, तो ये बनेगा, समझ में आ रही है नहीं है? ये देखो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, CH3 है, इससे देखोगे तो ये होगा, ऐसा है, यहाँ पे CH और ये एक इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन ये लेकर के बाहर, H माइनस हो गया,
अब इस पर देखो ये क्या होगा, प्लस साइन होगा और ये इसके साथ जुड़ेगा तो एक इलेक्ट्रॉन फंसाएगा, लेकिन ये स्टार है, इसके कारण से क्या होगा, ये CH3 CH और 8 और ये सिंगल बॉन्ड, लेकिन इसमें एक इलेक्ट्रॉन ही रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगा, तो इस पर कंप्लीट पर मैं स्टार दे सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ पे लिखा हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से यह क्या करता है, चेन प्रोपेगेशन करता है। तीसरा स्टेप देखें, तो तीसरा स्टेप क्या होता है, तो टर्मिनेशन। ठीक है, तो टर्मिनेशन स्टेप में होता क्या है, तो टर्मिनेशन में हम बताते हैं कि दो सेम या डिफरेंट फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड का फॉर्मेशन कर। ठीक है, आपस में क्या करेंगे, कंबाइन हो जाएंगे और कंबाइन होकर के मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। तो जैसे देखो यहाँ पे CH3 रेडिकल प्लस CH3 रेडिकल आपस में कंबाइन होंगे तो क्या हो जाएगा, CH3 वापस आ गए। दूसरा देखो CH3 रेडिकल है और Cl माइनस रेडिकल है, तो यह कंबाइन होकर के क्या बना देगा। ठीक है, तो सेम भी आपस में कंबाइन हो जाते हैं, डिफरेंट भी आपस में कंबाइन होकर के एक पर्टिकुलर कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये तीन स्टेप इसमें फ्री रेडिकल रिएक्शन। आगे देखें, इधर तो लोग हैं। तो इसी में आगे देखते हैं, अब देखो अब आते हैं टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल। अभी क्या देख रहे थे हम लोग, फ्री रेडिकल के स्टेप देख रहे हैं कि फ्री रेडिकल किस किस स्टेप से होकर के फॉलो। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल। तो मेनली 4 टाइप्स के फ्री रेडिकल रिएक्शन होते हैं। फ्री रेडिकल रिएक्शन पॉसिबल, इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन मेनली जो है वह 4 टाइप के हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद कौन कौन से, तो देखते हैं। इसमें फर्स्ट है हमारा एडिशन। एडिशन फ्री रेडिकल रिएक्शन, फ्री रेडिकल रिएक्शन। दूसरा होता है डिकम्पोजिशन, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन फ्री रेडिकल रिएक्शन। तीसरा होता है हमारा डिकम्पोजिशन, फ्री रेडिकल रिएक्शन। और चौथा होता है हमारा रीअरेंजमेंट, फ्री रेडिकल रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें एक एक को हम लोग डिटेल करते चलते हैं। तो सबसे पहला है
सब्स्टिट्यूशन फ्री रेडिकल रिएक्शन, जो कि इसके अंतर्गत हमको पढ़ना है, इसी को आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो देखो सब्स्टिट्यूशन फ्री रेडिकल रिएक्शन, सुधार लेना है ना, उसको सुधार लेना बोलो तुम, या नहीं सुधार तो भी कोई टेंशन नहीं है। तो सब्स्टिट्यूशन में देखें तो होता क्या है, तो यूजुअली हाइड्रोजन एडिशन, इसमें इसके एग्जांपल देखते हैं कौन सा है। तो सबसे पहले तो आर आर है हमारा, जो कि H म्यू से क्या दे रहा है, आर स्टार प्लस आर स्टार, फिर रेडिकल बन गया। दूसरा इसमें देखेंगे तो जो आर रेडिकल है उसका जब हम रिएक्शन आर एच के साथ कराते हैं, किसके साथ करा रहे हैं, आर एच के साथ, तो क्या देगा ये देगा आर एच प्लस आर डैश का रेडिकल, सिंपल सर। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ मुझे, सब्स्टिट्यूशन हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, तो यहाँ पे देखो एक आर डैश बाकी है, एक आर डैश ये है और एक आर बाकी, तो आपस में ये जुड़ जाएंगे टर्मिनेशन प्रोसेस से, तो ये हो जाएगा आर आर डैश, प्रोडक्ट बन गया। क्लियर है ये चीज। या दूसरा टाइप से इसको हम ऐसे बता सकते हैं, देखो तो CH3 ये है H म्यू से इसको रिएक्शन कराए तो CH3 स्टार प्लस CH3 स्टार, ये बना। अब इसका क्या करते हैं, तो ये देखो तो CH3 स्टार का जब हम रिएक्शन C2H5 H के साथ कराते हैं तो यह क्या देता है, तो CH3H देता है और C2H5 स्टार। अगला प्रोसेस क्या है, तो C2H5 स्टार का CH3 के साथ कंबाइन होगा और कंबाइन होकर के C2H5 और CH3 ये कंपाउंड देगा। क्या दे दिया ये क्या था, ये था हमारा एथेन था, और ये क्या बन रहा है यहाँ पे हमारा प्रोपेन। कार्बन की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, तो 3 हो गई, इसलिए हो जाएगा हमारा प्रोपेन। बोल क्या है, ठीक, इस बेसिस पर हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। अब देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन किसका किसके साथ हो, तो बोलो तो इस हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन किसके साथ, रेडिकल के साथ। ऐसे ही देखो तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन था इसका सब्स्टिट्यूशन किसके साथ हुआ, मेथिल ग्रुप के साथ हुआ। क्लियर है, तो इस प्रकार से यह कहलाता है सब्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री रेडिकल रिएक्शन। यहाँ पे रेडिकल लिखते हैं, फ्री रिएक्शन लिख दोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो क्लियर है ये चीज, ठीक है। अगला दूसरा है कौन सा, एडिशन, एडिशन फ्री रेडिकल रिएक्शन या फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल तो देखो
फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, इसमें हम क्या बताते हैं? तो सिंपल सा चीज है, ये देखो आरएस कहां से प्राप्त होगा, आर स्टार कहां से प्राप्त होगा, ये समझना है। पहले वाली स्टेप से रेशियो देंगे तब आर स्टार प्राप्त होगा। किसका? जब हम रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, किसके साथ कराते हैं? पॉलीफेनिक ग्रुप है, ठीक है। तो पॉलीफेनिक ग्रुप है, तो इसके साथ जब इसका रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा? ये देखो, तो ये जो बॉन्ड है वो ऐसा है, यहां से होगा क्या, ये जो आर होता है, यह आर क्या करेगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लेकर, ठीक है। तो क्या बन जाएगा यहाँ? हाँ, तो यहाँ पे ये हो जाएगा सी, और इधर का तो इस पर रेडिकल रहेगा, और इधर देखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा आर, ये और ये। बोलो समझ में आया? इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसके साथ मिल करके बॉन्ड बना लिया, तो इधर का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आ जाएगा, और जो कि रेडिकल फॉर्म में, ठीक है। क्लियर हो गया? अब इसका क्या होता है, तो यहाँ पे आगे देखोगे तो एडिशन कराना है। एडिशन में ये जो हमारा रेडिकल है, ये रेडिकल यह क्या करता है, आर डेज, सॉरी आर और आर, इसका जब हम अगेन इस मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, इसके साथ रिएक्शन करा देंगे तो क्या होगा, ये है, ये इससे जुड़ सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रेडिकल यहाँ आ जाएगा, लंबा हो गया, लंबा हो गया, तो देखो क्या करेगा ये इसको ऐसा लिख दूं क्या, आर सी, और ये सी का और इससे जुड़ा हुआ सी, और इस सी से जुड़ा हुआ ऐसा, और इससे जुड़ा हुआ सी, और ये हो गया हमारा। बोलो ये लिखना समझ में आया कि नहीं? आ गया? अब इसमें एडिशन कहाँ पे हुआ, इसका एडिशन किसके साथ हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, तो ये हो गया। देन ये वाला जो बना हुआ है सी आर, इससे जुड़ा हुआ सी 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 सी, और ये सी, और इससे जुड़ा हुआ ऐसा है, और ये रेडिकल, इसका जब हम आर डेज के साथ, सॉरी आर के साथ जोड़ देते हैं, तो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, चैन टर्मिनेशन, चैन टर्मिनेशन में ये आपस यहाँ आ जाएगा, आकर के जुड़ जाएगा, ये देखो क्या बन जाएगा, सी आर सी, ये हो गया सी, हो गया, और सी इसके साथ जुड़ गया आर, और प्रोडक्ट बन गया। तो ये हो गया इसका फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। एडिशन किसका किसके साथ हुआ, तो ये जो ग्रुप है इसका इसके साथ एक, ठीक है। तो ये बन गया हमारा एडिशन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। अगला है इसमें तीसरा, क्या है, डीकंपोजिशन, फ्री रेडिकल रिएक्शन, ठीक है। चलो इसमें क्या होगा, डीकंपोजिशन, तो डीकंपोजिशन के लिए देखें तो ये देखो, तो आर एक लेता हूं मैं, ये आर सी डबल बॉन्ड ओ, और इससे जुड़ा हुआ ओ और एच, इस पर जब मैं एच न्यू देता हूं, ठीक है, तो एच न्यू दूंगा तो यहाँ पे होता क्या है, तो आर सी डबल बॉन्ड ओ, और इससे ओ, और ये फ्री रेडिकल के रूप में टूटता है, और ये फ्री रेडिकल, ये क्या है, ये होता है एसिल फ्री रेडिकल, और ये होता है क्या बोलोगे इसको, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, ठीक है। अब डिकम्पोजिशन हो रहा है, किस प्रोसेस में डिकम्पोजिशन होगा,
ठीक है, इस कंपोजिशन इस प्रोसेस में डिकम्पोजिशन होगा, इसको देखो तो मैं ऐसा लिख देता हूँ C2H5, इसको भी C2H5, तो ये क्या हो गया, ऐसे फ्री रेडिकल। अब इसका ये जो फ्री रेडिकल होता है C2H5 फ्री डबल बॉन्ड O रेडिकल, ठीक है। डिकम्पोजिशन में होता क्या है, ये देखें, यहाँ का जो बॉन्ड होता है और यहाँ ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं और देखो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे भेजता है, दो बॉन्ड बनाने के लिए अब हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो बचा वो क्या होगा, तो C2H5 रेडिकल बचेगा और इधर देखोगे तो C डबल बॉन्ड O, मतलब CO कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया। कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोसेस बाहर निकलने के प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, तो डिकम्पोजिशन बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया डिकम्पोजिशन या किसको डिकार्बोक्सिलेशन, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलना, डिकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मिल गया, ये मिल गया। अब किसका क्या होता है, C2H5 स्टार का क्या करते हैं हम लोग, H स्टार के साथ कंबाइन हो जाएगा और कंबाइन होकर के क्या देगा, C2H5 H क्या लेंगे, समझ में है। ये प्रोसेस कहलाता है डिकम्पोजिशन ऑफ फ्री रेडिकल रिएक्शन। तो क्या आगे बढ़े, तो चौथा टाइप का है, क्या है चौथा टाइप का, रीअरेंजमेंट फ्री रेडिकल रिएक्शन। रीअरेंजमेंट फ्री रेडिकल रिएक्शन, रीअरेंजमेंट फ्री रेडिकल रिएक्शन। अब देखो रीअरेंजमेंट इस टाइप से होगा, तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ, देखो R और है CH3, ये दिया। इस पर क्या करा दे रहा हूं मैं, H म्यू कराऊंगा तो क्या मिलेगा, यहाँ से CR CH2 स्टार और H, ये मिल जाएगा। अब आगे देखो, अब क्या होगा, तो रीअरेंज करेगा वो, ठीक है। तो रीअरेंज कैसे करेगा, तो देखो ये वाला जो दिया हुआ है R और ये है R, यहाँ से लेके CH2 रेडिकल, यह रीअरेंज करेगा। तो देखो तो अभी कौन सा रेडिकल बना है, कौन सा डिग्री का, फर्स्ट डिग्री का, ठीक है, 1 डिग्री फ्री रेडिकल है। और जैसा कार्बोकेटायन होता है सेम टू सेम ये भी होता है, टर्सरी कार्बोकेटायन इज द मोस्ट स्टेबल और प्राइमरी कार्बोकेटायन जो है वह इनकी अपेक्षा टर्सरी और सेकेंडरी की अपेक्षा लेस स्टेबल। तो देखो रीअरेंज कर लेगा, तो रीअरेंज कैसे करेगा, ये देखो तो यहाँ भी ऐसे ही होगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, देखो तो R C इस पर इशारा रहेगा R, और इधर देखोगे तो CH2 और यहाँ से जुड़ जाएगा। कितने डिग्री का, सॉरी फ्री रेडिकल वन, 2 डिग्री की 3 डिग्री, तो यह क्या हो गया, मोस्ट स्टेबल हो गया। और मोस्ट स्टेबल है इसलिए यह क्या करेगा, रीअरेंजमेंट करना पसंद करेगा, ठीक है। तो यह जो रिएक्शन है वह रिवर्सिबल ना होकर के क्या हो जाता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये बन गया। अब बोलो क्या होगा इसके बाद, R3 ये रेडिकल बना हुआ है, ये R हो गया और यहाँ से देखिए CH2 और ये R,
इसके साथ एक स्टार आकर के जुड़ जाएगा, जुड़ेगा तो क्या होगा, यहाँ आएगा। लेकिन देखो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, इसको हाफ एरो से दी, याद है ना, हाफ एरो। देखो यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो इसको भी हाफ एरो, और कहीं देखते हैं हाफ हाफ दिया हम देखो, जो फुल दिया हो उसको हाफ ही कर लेना, ध्यान रखना, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। ठीक है, चलो अब इसके बाद देखो यहाँ से बन गया हमारा ये प्रोडक्ट CH4 और ये हमारा बन गया product। गुड, समझ में आया कि नहीं? ये मेनली 4 टाइप के जो फ्री रेडिकल रिएक्शन होते हैं, ये हम लोग इस प्रकार से स्टडी करते हैं। सर वहाँ से कहाँ से? हाँ, CH3 वहाँ से डायरेक्ट पूछ सकता था, तो वहाँ पे होता क्या है, तो वहाँ पे हमको सीधा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, सॉरी फ्री रेडिकल बनेगा, जो कि मोस्ट स्टेबल होता है, वो किसी दूसरे में रीअरेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बताने के लिए क्या किया हूँ, पहले 1 डिग्री बनाया हूँ, 1 डिग्री से 3 डिग्री में चेंज की, क्योंकि ये रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। लेकिन 3 डिग्री से बोलोगे कि 1 डिग्री बने तो ये पॉसिबल नहीं। आगे देखते हैं हम लोग मैकेनिज्म। तो देखो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का स्टेप बताया था, 3 स्टेप में होते हैं, बताया थे। पहला स्टेप क्या था, इनिशिएशन। तो इनिशिएशन कैसे होगा उसके बारे में बताए थे। तो यहाँ पे बताया जाता है कि पर ऑक्साइड जो होते हैं, ठीक है, पर ऑक्साइड ये क्या होते हैं, ये इनिशिएटिंग रिएजेंट होते हैं फ्री रेडिकल, ये होते हैं इनिशिएटिंग एजेंट, और इसके लिए फॉर फ्री रेडिकल रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें पहला देखते हैं तो क्या बनेगा। तो ये देखो, तो एक मैं क्या ले लेता हूँ, पेरोक्साइड ले लेता हूँ, C डबल बॉन्ड O O O C डबल बॉन्ड O, ये पेरोक्साइड मतलब 2 ऑक्सीजन एक साथ, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो क्या होता है HOOH, ठीक है, तो हाइड्रोजन जुड़ा है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ऐसे ही देखो ये क्या होता है, कितना ग्रुप, फेनिल ग्रुप है, और उसके साथ में कौन सा है, हाँ कार्बोनिल ग्रुप है, क्या बोलते हो, ये है इससे जुड़ा हुआ आर है, इसको क्या बोलते हो, मैथिल फेनिल कीटोन, मैथिल फेनिल कीटोन, यही होता है। अब देखो यहां से ये हट गया है, इसको क्या बोलते हैं, अब तो मैथिल ही नहीं है, ऑक्सीजन रहता है तो फिनॉक्साइड बोल देते हैं, क्या बोलते हैं इसको,
वहां पे बॉन्ड रहेगा, या तो क्या रहेगा, CO है तो माइनस रहेगा, सॉरी प्लस रहेगा, ठीक है, या फिर रेडिकल रहेगा जो अभी बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, तो ये जैसे इधर इतना रहा तब यहाँ पे आएगा माइनस और एच, क्या होता है, कौन सा एसिड है, बेंजोइक एसिड है, ठीक है। बोलो क्या नाम होगा, क्या है, एसिड, बेंजोइक, समझ में आया। तो देखो कोई भी चीज है उसको दूसरे से रिलेट करोगे तब समझ में आएगा, ये छोटा चीज ध्यान रखना, एसिड तो इसको माना जाता है तो एसिड, बेंजोइक एसिड तो बेंजोइक, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बेंजोइक पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड है ना, तो इसको बेंजोइक पर ऑक्साइड बोला जाता है, क्लियर है। जैसे ये सिंपल सी चीज है HOOH, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, दो हाइड्रोजन तो डाई हाइड्रोजन पर ऑक्साइड थोड़ी बोलते हो, ठीक है, क्या बोलते हो, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ऐसे ही सेम है, इसके जगह पे कौन सा है, बेंजोइक है, इसके जगह पे कौन है, बेंजोइक, तो क्या होगा, बेंजोइक पर ऑक्साइड, क्लियर है। तो बेंजोइक पर ऑक्साइड इस पर क्या होता है, तो H में रिएक्ट करेगा तो ये हो जाएगा ऐसा टूटता है, ठीक है। तो टू मॉलिक्यूल्स क्या दे दिया, PHC डबल बॉन्ड O और O और यहाँ पे रेडिकल, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजोइक रेडिकल, ठीक है। अब ये जो बेंजोइक रेडिकल है यह क्या करता है, तो दूसरा प्रोसेस ये कर सकता है, देखो तो बेंजोइक क्या करेगा, अगर समझ में आ रहा होगा तो बोलो, बोलो क्या करेगा ये, अभी अभी बताया हूं, क्या करेगा, बॉन्ड क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को खाना खाएगा उसका बाहर निकालेगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन करेगा या फिर डिकार्बोक्सिलेशन करेगा। तो देखो ये हो गया ऐसा, यहाँ का बॉन्ड में से एक इधर, तो ये क्या बन गया, पीएच रेडिकल बन गया और यहाँ से CO2 रिमूव, इनिशिएशन हो गया। देखो अब यह आगे चलते रहेगा, ये इसके पास जो भी आएगा वो टूट जाएगा। वो कैसे टूटेगा, देखो तो थर्ड में मान लो मैं क्या करता हूँ, तो पीएच रेडिकल है या क्या करेगा, HBr के साथ रिएक्शन करेगा, क्या हो जाएगा बोलो, बोलो H को ले लेगा, Br को रेडिकल बना करके भेज देगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, PH H और Br, H को ही क्यों लिया, Br को क्यों लिया, क्योंकि H लेगा तो वो एरोमेटिक हो जाएगा, और एरोमेटिक की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है सबसे, ठीक है। Br लेता तो क्या होता, उसमें Br क्या करता है, या तो इंडक्टिव इफेक्ट डालते हैं या तो मिथोमेटिक इफेक्ट डालता, फिर गड़बड़ाता है उसका स्टेबिलिटी, तो इसकी स्टेबिलिटी अपनी स्टेबिलिटी रखने के लिए ये बन जाता है, क्लियर है। तो ये हो इनिशिएशन स्टेप, और इनिशिएशन स्टेप में हम लोग पेरोक्साइड का यूज करते हैं, ठीक है। वो कोई भी पेरोक्साइड वह आसानी से क्या हो सकता है, तो फ्री रेडिकल में टूट सकता है, चलो ठीक है। पेरोक्साइड में बेंजोक्विनोल ले सकते हैं, फिनोल्स पेरोक्साइड ले सकते हैं, थायोल्स पेरोक्साइड ले सकते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड ले सकते हैं, ऑक्सीजन ले सकते हैं, ये इनिशिएटर का काम करते हैं। तो फिर मिटाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो इनिशिएटर, यहाँ पे ये जो है हमारा इनिशिएटर होता है, ठीक है। और इनिशिएटर इसके अलावा और कौन कौन से हो सकते हैं, तो उसी चीज को ये बता रहा है,
इनिशिएटर। तो इनिशिएटर के रूप में कौन कौन से, तो पहला तो पेरोक्साइड होगा ही, पर ऑक्साइड। इसके साथ साथ यहां पे हम लोग लेते हैं बेंजोक्विनोन। बेंजोक्विनोन, ठीक है। उसके बाद है फिनॉल। फिनॉल्स भी ले सकते हैं। थायोल्स, थायोल्स भी इनिशिएटर के रूप में ले सकते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड ये भी इनिशिएटर का काम करता है। इसके अलावा ऑक्सीजन भी इनिशिएटर का काम करता है। तो ये इनिशिएटर के रूप में हम लोग यहाँ पे इसके लिए ले सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस था इनिशिएशन का। प्रोपेगेशन का देखेंगे दूसरा में, तो प्रोपेगेशन में दूसरा देखते हैं प्रोपेगेशन। तो प्रोपेगेशन में नॉर्मल सा देखो तो यहाँ पे Br रेडिकल के रूप में बचा है, हम वहीं से शुरू करें। इनिशिएट हो गया, Br बचा। अब देखो Br को यहाँ पे Br रेडिकल का जब हम रिएक्शन CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 के साथ कराते, क्या होगा बोलो इसका नाम? ठीक है, ये क्या करेगा, क्या करेगा? प्रोपेगेशन स्टेप है, जुड़ेगा किसके साथ? कार्बन के साथ। और ये क्या बना लेगा? BrCH2 और सिंगल बॉन्ड हो जाएगा CH स्टार CH। ठीक है, आगे देखो BrCH2 CH रेडिकल CH3 का फिर से रिएक्शन हम लोग करा दिए इसके साथ, क्या होगा बोलो? ठीक है, यही होगा, बोलो BrCH2 CH2 CH3 और साथ ही साथ Br रेडिकल ग्रुप में यहां से अलग। ठीक है, अब अगला प्रोसेस देखो, अगला प्रोसेस क्या है? टर्मिनेशन। थर्ड है टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन में क्या होगा? तो टर्मिनेशन में क्या बोल सकते हो? बहुत सारे है Br है ना, तो क्या हो सकता है? Br रेडिकल प्लस Br रेडिकल आपस में Br2 बना करके बाहर हो जाएंगे। दूसरा देखो Br रेडिकल प्लस H रेडिकल आपस में HBr बना करके बाहर हो सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा देखो H रेडिकल प्लस H रेडिकल आपस में H2 बना करके बाहर हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ये टर्मिनेशन प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो इस बेसिस पर हमारा ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इस बेसिस पर फॉलो होता है। ठीक है, अब इसके बाद आगे है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। अब हम अभी तक हम लोग इसका बेसिक पढ़ रहे थे ना, बेस, और अब जो है इसका हम लोग एसिड पढ़, एसिड पढ़े हो ना, तो इसका एसिड दे, ये अभी तक बेस, बेस मतलब समझ